तो ईडी और आम आदमी पार्टी की सरकार का आमना सामना हो गया है, लेकिन दिल्ली में दवा दारू के बाद अब पानी का घोटाला सामने आया और इससे जुड़े हुए मामले में कल 12 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की। इस तरफ एक बार फिर दिल्ली के आप सरकार ने आरोप लगाया कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और उन्हें परेशान करने की कोशिश है। करप्शन की कहानी, सियासी लड़ाई पुरानी, जांच एजेंसी बनाम आप, बीजेपी करे दो हाथ। देश में शायद ही ऐसा कोई दिन होता हो जिसमें भ्रष्टाचार, छापेमारी और सियासी संग्राम ना हो। करप्शन के केंद्र में वैसे तो कई नेता हैं, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक घोटालों के सियासी गड्ढे खुदे हुए हैं, मगर सबसे ज्यादा चर्चाओं में है दिल्ली की सत्ता पर काबिज वो आम आदमी जिसकी हुक्मरानी में देश की राजधानी के करप्शन कैपिटल बनने के आरोप चस्पा हो चुके हैं। यूं तो एजेंसियों के रडार पर मोदी के कई विरोधी हैं, मगर केजरीवाल खेमे में आए दिन कोई नया खुलासा होता रहता है। इस बार तो एनडी गुप्ता, आम आदमी पार्टी के सांसद और कोषाध्यक्ष, विभव कुमार, केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी शलभ कुमार, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य, इनको मिलाकर आपसे जुड़े लोगों के करीब 10 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। सूत्रों के मुताबिक ये छापेमारी 30 करोड़ रुपए से ज्यादा के कथित अवैध डीजेबी अनुबंध जारी करने से जुड़े मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की चल रही जांच का हिस्सा है। करीबी सूत्रों ने खुलासा किया है कि ईडी की जांच विभिन्न परियोजनाओं के लिए डीजेबी ठेके में कथित अनियमितताओं पर केंद्रित है। तो पहला मामला है वहाँ पे जल बोर्ड के में मीटर लगाने को लेकर, जहाँ पे तमाम घोटाले सामने आए थे, कई अनियमितताएं सामने आई थी, जिसको लेकर के ईडी ने करीब 12 जगहों पे, केरल, चेन्नई से लेकर कई जगहों पर, कई राज्यों में छापेमारी की थी। इस जद में एनबीसीसी के भी अधिकारी आए थे, क्योंकि दोनों अधिकारियों के मिली भगत से ये घोटाला किया गया था। दूसरा एक घोटाला ये आया था कि जो मीटर रीडिंग को लेकर, पेमेंट को लेकर जो मीटर लगाए जाने थे, उस पर भी तमाम घोटाला सामने आया था, जिसमें कि कहा जा रहा है कि लोगों ने बिल पेमेंट किया, लेकिन वो बिल जल बोर्ड तक पहुंचा नहीं। घोटालों पर एजेंसियों के करप्शन की लड़ाई सियासी होती जा रही है। केजरीवाल की मंत्री आतिशी का दावा है कि बिना सबूत 1 रुपया मिले बस परेशान किया जा रहा है, तो बीजेपी आम को करप्शन में डूबी पार्टी करार देकर एजेंसियों की कार्रवाई को सही बता रही है। ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस करता है, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है कि ईडी को रिकवरी ऑफ मनी करनी पड़ेगी। लेकिन 2 साल में सैकड़ों रेड के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ईडी नहीं कर पाई। आतिशी जी कह रही हैं कि ये निर्दोष है। अरे आप कौन हैं? आपके ऊपर आरोप है तो आप आरोप जांच में सहयोग करो। सम्मान का सम्मान नहीं करते, खाली घर में बैठ करके आप थोड़ी डिसाइड कर दोगे कि एविडेंस नहीं है। केजरीवाल के चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, या केजरीवाल जी स्वयं हो, वो आकंठ करप्शन में डूबे हुए हैं। दुनिया के पर्दे पर इतनी बेईमान पार्टी आपको मिलेगी नहीं। आप बचाव करने में लगी है, लेकिन सबूत, गड़बड़ी और घोटालों को दबाया नहीं जा सकता है। तभी तो केजरीवाल के सचिव विभव कुमार के खिलाफ विजिलेंस की तरफ से दिल्ली सचिवालय को एक शिकायत भी दी गई थी कि दिल्ली जल बोर्ड में किसी पद पर न होते हुए भी उन्हें जल बोर्ड का फ्लैट अलॉट किया गया है। ये शिकायत एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को की गई थी, जिसमें लिखा था कि गलत तरीके से इंटरपोल एक्सचेंज किया गया, यानी पीडब्ल्यूडी की जगह जल बोर्ड में फ्लैट दिया गया। इंटरपोल एक्सचेंज के तहत केजरीवाल के पीएस विभव कुमार को दिल्ली जल बोर्ड का बंगला दिया गया था, जबकि वो सरकारी कर्मचारी नहीं है। इस मामले में 2023 में विजिलेंस ने पूछताछ शुरू की थी। ये जो बंगला आप देख रहे हैं, दरअसल ये बंगला विभव कुमार का बताया जा रहा है। विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सचिव हैं। ईडी की टीम सुबह यहां पर पहुंचती है,
टाइप 6 का ये बंगला जो है वो बताया जा रहा है। दरअसल सीबीआई ने सबसे पहले इस पूरे मामले में जांच शुरू की थी। जुलाई 2023 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की और जनवरी में ईडी ने 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया, जिसमें से एक जगदीश बताए जा रहे हैं। जिस समय जल बोर्ड का जो टेंडर है एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया, उस टेंडर के बदले जो जगदीश है उनके ऊपर आरोप है कि उसने 3 करोड़ रुपए लिए और उसी के चलते ये पूरा जो स्कैम है वो सामने आया। तकरीबन ये टेंडर 38 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। सीबीआई ने जुलाई 2022 में दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई की एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के 2 अलग-अलग मामलों की जांच शुरू की, जिसके बाद अब रेड होने लगी है। लेकिन आपके समर्थन में मोदी विरोधी पार्टियां भी लगातार ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठा रही हैं। संसद सत्र के दौरान भी कई नेताओं ने इसे बदले की कार्रवाई बताया, तो सरकार की ओर से करारा पलटवार भी किया गया। ईडी ये भारतीय जनता पार्टी की एक्सटेंडेड ब्रांच है, शाखा है, सबको मालूम है। महाराष्ट्र का खेल किसने किया? ईडी ने किया। झारखंड का खेल किसने किया? ईडी ने किया। पश्चिम बंगाल में क्या कौन कर रहा है? ईडी कर रहा है। जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा ईडी उसके घर पर जाएगी। हमको डेमोक्रेसी बचाने के लिए ये लड़ाई लड़नी है। चुनाव सामने, चुनाव में मोदी जी की पार्टी हार रही है, तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम कर रहे हैं, उनको उन्होंने काम पे लगा दिया। पर न कांग्रेस डरने वाली है, न कांग्रेस झुकने वाली है और न कांग्रेस इन सबसे घबराएगी। हम मुकाबला करेंगे। मोदी जी कहते भी हैं, उन्होंने अपने कल की स्पीच में भी कहा है कि देश या देश के लोगों की संपत्ति को जिन्होंने लूटा है उनको इस देश के लोगों की पाई पाई चुकानी पड़ेगी। उस दृष्टि से संस्थाएं बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं। पिछले 10 वर्ष में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की जो संपत्ति है ऐसे लोगों की जब्त की गई है। भ्रष्टाचार को लेकर मोदी सरकार का स्टैंड एकदम क्लियर है। जिसने घोटाला किया है, देश को लूटा है, उसे बख्शने का कोई इरादा नहीं है। ये बात मोदी ने एक बार फिर सदन में साफ कर दी और उन लोगों को चेता दिया जो करप्शन के खेल में जेल जाने वालों को बचाने में लगे रहते हैं। जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं, जो जेलों में समय निकाल करके पैरोल पर आए, वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का सार्वजनिक जीवन में। कहां ले जाना चाहते हो देश को तुम? मोदी का मकसद है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ऐसे में एजेंसियां एक एक कर हर गड़बड़ी पर एक्शन तो लेंगी, लेकिन विपक्ष इसे चुनावी एक्शन बताकर प्रचारित कर रहा है। सारे इंटेरोगेशंस का ऑडियो डिलीट कर दिया गया है ईडी के द्वारा, लेकिन अभी बिल्कुल सच सामने आ जाएगा। जो हमने एप्लीकेशन फाइल करी है उसमें देखते हैं, अगर ईडी ऑडियो नहीं दे पाती है तो ये बिल्कुल साफ है कि स्टेटमेंट्स का भी उनके पास कोई आधार नहीं। दिल्ली के लोग समझ चुके हैं आतिशी जी, अब आपको जवाब देना होगा। ये शराब घोटाले के साथ साथ जल बोर्ड के घोटाले में वो कॉन्ट्रैक्टर को क्यों काम दिया गया, जिन्होंने करोड़ों रुपया पहले भी सरकारों में कमाया और अब भी हजारों करोड़ रुपया दिल्ली का लूट कर ले जा रहे हैं। इन सब सवालों का जवाब देना पड़ेगा। बातें बदलने, इधर उधर की बात बदलने से बात नहीं बदलने वाली। केजरीवाल की टीम में करप्शन को लेकर कई चेहरे घिरे हैं, तो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह जेल भेजे गए, जिस पर सियासी महाभारत तेज होती जा रही है। ये सब राजनीति से प्रेरित काम है और भारतीय जनता पार्टी का स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है, जो सिर्फ दिल्ली दरबार से जो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी चलाते हैं उसके आधार पर चल रहा है। सरकारी खजाने से लूटी गई एक एक पाई वसूली जाएगी। इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, शराब घोटाले में भ्रष्टाचार किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, जल बोर्ड में घोटाला किया है। एक बार जांच एजेंसी की रिपोर्ट आनी चाहिए, उसके बाद तथ्य सामने आएंगे, लेकिन इस जांच का हम स्वागत करते हैं। केजरीवाल की टीम के धीरे धीरे कई नेता जांच के दायरे में आते जा रहे हैं। 3 बड़े नेताओं की जेल यात्रा से अब मुश्किलें तो आप प्रमुख की भी बढ़ गई हैं। ईडी के 5 समन के बाद ही पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए केजरीवाल, और ऐसे में क्या सिर्फ एजेंसियों पर सवाल उठाने से ही बच पाएंगे या फिर दोषी पाए गए तो केजरीवाल भी जेल जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की आवाज पर ईडी ने छापामार कार्रवाई की है।
जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि 3 राज्यों के 16 ठिकानों पर यह रेड चल रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता हैं हरक सिंह रावत, जिनके खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में छापामारी चल रही है। 3 राज्यों के 16 ठिकानों पर ईडी की टीम रेड डाल रही है। आपको जानकारी दें कि अगस्त 2023 में भी विजिलेंस ने पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के बेटे के कॉलेज और कई अन्य ठिकानों पर छापेमारी की थी और अब ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है।